नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, एक खतरनाक खबर आपके लिए लेकर आया हूं। सुनकर चक्कर आ जाएगा, परंतु यह बात बिल्कुल सटीक है और यह घटना आपके जीवन में अगले 24 घंटे के अंदर होने वाला है। वक्त रहते संभल जाओ, वरना अब जो कुछ होने वाला है आपकी दिल की धड़कन को बढ़ा देगी। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी खबर निकल कर आया है। अब आपको जेल का चक्कर लगाना होगा। कुछ ऐसी बड़ी अनहोनी आपके साथ होने जा रहे हैं। अगले 24 घंटे के अंदर आपके पूरे परिवार में रोने की बीमारियां लग जाएंगी। दोस्तों, आपकी किस्मत, आखिर क्यों इतना ज्यादा रुला रहे हैं? बहुत दिनों से डर डर की ठोकर आपको खाने को मिल रहा है। आपकी किस्मत और नसीब दोस्तों साथ देने की बजाय मुसीबत में भर दे रहे हैं। और इसका कारण आखिर क्या है? इसका वजह क्या है दोस्तों? जानकारी के लिए बता दें, आपके ऊपर कुछ लोग हैं, सारे अंतर रच रहे हैं आपके रिश्तों में। कुछ लोग छुपा है जो आपके खिलाफ बहुत बड़ी बुराई का जाल बिछा रहे हैं। अब आपके पूरे समाज में बदनाम करने की इन्होंने अलग ही षड्यंत्र रचा है और यह आपको अब कहीं का नहीं रहने देना चाहता है। यह आपकी हर हक को छीन लेना चाहता है। आपकी किस्मत को दोस्तों ऐसी जगह पर रखना चाहते हैं जहां आपको केवल और केवल दर्द और समस्या मिले। लेकिन दोस्तों, प्रभु श्री राम और संकट मोचन हनुमान जी जब किसी के साथ कोई इंसान साथ देने वाला नहीं होते हैं, ऐसे वक्त में ऐसे बुरे इंसानों को ऐसे बुराई वक्त में जरूर साथ देता है। इस स्थिति में प्रभु श्री राम और शनिदेव बड़ी कदम उठाया है केवल आपके नसीब के लिए, आपकी जीवन के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए। इसलिए रोना धोना बंद कर दो। वह कहते हैं ना कि शनिदेव और प्रभु श्री राम किसी न किसी रूप ऐसे वक्त में हमारे पास आ ही जाते हैं जहां पर हमें हद से ज्यादा कोई रुलाते हैं, हद से ज्यादा सताते हैं। ऐसे वक्त में हमारे सामने प्रभु श्री राम और न्याय का दीप शनिदेव अवतार जरूर लेते हैं। अगले 24 घंटे के अंदर अब आपके दोस्तों जीवन की हर खुशियां मिलेगी और कष्ट किस हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि प्रभु श्री राम ने आपकी हर कष्ट को दूर कर दिया है, आपकी हर परेशानी को जन्मों के लिए मिटा दिया है। आज के बाद दोस्तों आपको जो भी रुलाने की कोशिश करेंगे वह अपने कब्र की खुद गड्ढे खोद रहे होंगे। वह अपने परेशानी में उल्टी प्रभाव से खुद फंस जाएंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे चमत्कार आपके साथ आज के बाद होने वाले हैं। आज के बाद दोस्तों आपका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा, परंतु आपके अंदर जो कमजोरी है, आपके अंदर जो गलतियां छुपी है, आपके अंदर जो आदतें हैं, जो बुरी आदत कहते हैं, उन्हें सभी बातों को जानना है, समझना है और ऐसी गलतियों को, ऐसी आदत को, ऐसे कमजोरी को दूर करके फेंकना है। नहीं तो हर लोग मुंह खोलकर हंसते रहेंगे, आपकी मजाक बनाते रहेंगे। हम जानते हैं दोस्तों, कुछ गलत आदत के चलती, कुछ अपने जीवन की कमजोरी के कारण, कुछ गलती के कारण आप अपने जीवन को सही जगह पर नहीं लेकर जा पा रहे हैं। अपने जीवन को मजबूरन में आप व्यतीत कर रहे हैं। आपको ऐसी मजबूरी पड़ गया है जैसे कि आपको लग रहा है कि हमारे मेहनत का यहां पर कोई फल नहीं मिल रहा है। और सच में भी ऐसा घटनाएं आपके साथ अभी के दौर में हो रही हैं। आप बहुत मजबूरी और कष्टकारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं दोस्तों। इस समय आपके मन इतना खराब है कि आप अपने घर परिवार के लिए कोई अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कहां पर क्या किया जाए और कहां पर क्या नहीं किया जाए, यह सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से आपका दिमाग इधर उधर उलझा हुआ है और अनेकों समस्याओं ने आपको घेर रखा है और भगवान भी यहां पर आपके साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसे तो भगवान से आप बहुत ज्यादा गुहार लगा रहे हैं, जितना हो सके उतना आप उसके भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान पता नहीं क्यों आपकी पुकार को और अर्जी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वैसे तो भगवान किसी से न्याय नहीं करते हैं, चाहे कोई भी देवी देवता हो। हद से ज्यादा किसी को सताते नहीं है, हद से ज्यादा किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं आपको दोस्तों हद से ज्यादा ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो समझ जाना है, यह परेशानी का मुख्य कारण यह नहीं है कि भगवान हमें दुख दे रहा है।
आप दोस्तों छोटी मोटी परेशानी को लापरवाही में लेते हैं और वही समस्या आने वाले समय में एक बड़ी परेशानी का रूप ले लेता है और जीवन हमेशा के लिए दोस्तों आपका बर्बाद हो जाता है। और कई सालों से ऐसी समस्या आपको देखने को मिल रहे हैं और इस समस्या का कारण आप ढूंढ रहे हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए आप यहां वहां से दूर भाग कर रहे हैं और कभी लोगों से भी पूछ रहे हैं, लेकिन लोगों ने भी आपको गलत सलाह देकर और भी मुसीबत में गिरते जा रहे हैं। और इस समय आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इसका कारण आज की इस वीडियो में आपके दोस्तों पता चलने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति को और प्रत्येक परेशानी को दूर आज किसी वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इस घटना का असली वजह जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक बार भी आपके मन में ऐसा सवाल नहीं आया होगा कि इस कलयुग में ऐसी घटना कभी घटित भी होगी। देखिए मेरे प्यारे साथियों, भगवान ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जिन्हें किसी का आप रोक नहीं पाएगा। अब खुद भोलेनाथ सभी का न्याय करेंगे और घबराने की कोई बात नहीं है। जल्दीबाजी में अपने मन को दुखी मत करना। जो होने वाला है उनसे अब पापी लोगों का अच्छा सजा मिलेगा। एक प्रकार से कह तो जिनकी कुंडली में अब दोष पड़ा है तो वह नहीं मिटेगा। जिनका जो सजा ऊपर वाले ने अब देंगे उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। दोस्तों, जो व्यक्ति हमेशा कहते थे कि हम किसी के लिए बुरा नहीं किए हैं और ना ही हमारा इरादा खराब है, तो आज उन सभी के शक्ल का हुलिया ही बिगड़ने वाला है। बोलती बंद हो जाएगी। पर जिनका सही में दिल खूबसूरत होगा तो वह इस संसार में अब राज करने वाले हैं। आप नहीं जानते हो कि दोस्तों, हमारे भोले बाबा का आशीर्वाद रुपए से नहीं खरीदी जा सकते हैं और ना ही हम अपने व्यवहार से खरीद पाएंगे। यह तो सिर्फ हमारा भक्ति भावना ही हमें देता है। आपने जो पिछले कुछ वर्ष पहले ही दुश्मन को नष्ट करने के लिए भगवान से मुरादे मांगे थे, भरी महफिल में आपको भी तंग किया गया था और कुछ अपमान का इल्जाम दिया था, लेकिन उन्हें आपको सहना पड़ा था क्योंकि उसमें आपका वक्त खराब था और लोग भी आपके समर्थन खड़ा नहीं था। बहुत सारे लोगों ने आपको परेशान किया। दोस्तों, ऐसे वक्त में भगवान को कभी नहीं बोला और संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ाने की प्रयास करते रहे। यहां तक कम भी आप अच्छे किया और आज तक जिन्होंने आपको रुलाया, पलटकर ऐसे इंसानों के साथ कभी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उसकी चोट पहुंची। एक दूसरे का दिल भी आज तक में नहीं दुखाया। वही कारण से दोस्तों, आज भगवान प्रभु श्री राम और न्याय का देवता आपकी कुंडली पर प्रभाव इतना जबरदस्त चमत्कार के रूप में डालने वाले, क्या आपका संपूर्ण जीवन बदलेगा और आपके जीवन में हर खुशी आएंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि हम बुरे कर्म करके, हम अपने जीवन में गलत कार्य करके कभी संसार में खुशियों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। खुशियां तो तब प्राप्त कर सकते हैं जब देवी देवताओं की कृपा से हमारा कर्म अच्छे निकले। हमारे अच्छे कर्म है और देवी देवताओं के द्वारा हमारा कर्म अच्छी निकले, तब हमें जीवन की ओर संसार की सारी खुशियां मिलती हैं। और आपका कर्म अब बहुत अच्छा निकल कर आया है। आप दोस्तों ऐसे लोगों को मदद किया जिन्होंने आपको परेशान किया। आपके अंदर छल कपट की भावना नहीं है। आपके अंदर किसी की खुशियां देखकर जलन की भावना नहीं है। इसलिए दोस्तों, भगवान हर खुशियां देने के लिए तैयार हो चुके हैं। पर वह श्री राम और न्याय के देव शनिदेव अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली की नवम भाव में विराजमान होंगे और कई सारे शुभ योग का निर्माण करने वाला कहते हैं, कम इंसानों को नीचे से ऊपर तक लेकर चला जाता है। और अब आपकी किस्मत दोस्तों, भिखारी से राजा बनने वाला, जो अब तक आप नहीं सोचे होंगे, अब वही चमत्कार, वही घटनाएं आपके जीवन में होंगे। अब खुलकर जिंदगी जियो, क्योंकि मुसीबत का दौर समाप्त हो चुका है और हर तरफ से खुशियां मिलने का रास्ता खुल चुका है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कौन क्या आज तक आपको किया है, उसे बात का महसूस आपको दोबारा नहीं करना। जी हां, शर्मिंदगी का हद पार हो चुका है। इसलिए अब आप सभी को दुश्मन नहीं ढूंढना है।
उनका जिम्मेदारी भगवान के ऊपर छोड़ दो और जो आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर होने वाला है उन पर अपनी आंखें खोल लो। जलने वाले लोगों का नाक कट जाएगा। और दोस्तों, आपकी आंखों में अब खुशी की आंसू बहुत दिनों के बाद आएगी। वह कहते हैं ना कि भोले बाबा इस ब्राह्मण में एक ऐसा देवता है जो इंसान उन्हें एक बार याद करता है, उनसे कुछ मांगता है तो अवश्य ही देते हैं, भले ही उनका कैरेक्टर खराब होता है। परंतु हमारे प्रभु इस दुनिया में जल्दी किसी इंसान को रुलाना नहीं चाहते हैं। पर अफसोस की बात यह होती है कि दोस्तों, हमारे ही गलतियां हमें ऐसा करने पर मजबूर कर देता है और जिनके घर से सभी सुख निकाल कर चले गए हैं। आप बिल्कुल भगवान से माफी मांग रहे हो, पर वह लौटकर नहीं आ रहा है, तो चिंता मत लेना। मैं गारंटी देता हूं कि अब आपकी पुकार अनदेखा नहीं होगा। लेकिन अपनी कुछ बुरे आदतें हैं जिनको आपको दूर करना है। अपनी कुछ गलतियां हैं, अपने अंदर कुछ ऐसी कमजोरी है जिसको आपको हमेशा के लिए दूर रखना है। और सारे आपके तमन्ना ही पूरे होंगे। हर सपना आपका साकार होगा। जो कार्य आपका बिगड़े हुए हैं, जो बनते बनते रुक गए हैं, वह सभी कार्य बनेगा और आपके यहां तक किस्मत भी जरूर बदलेगा। आपकी किस्मत में हम जानते हैं अभी तरक्की या नहीं हो रहे हैं। तरक्की बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, तरक्कियां रुक गई हैं, जबकि आपका हमेशा मेहनत एक जैसा रहा और अभी भी मेहनत जारी है। लेकिन कोई अच्छे बदलाव, परिवर्तन आपके जीवन में नहीं हो रही है, आपके ही जीवन की कुछ कमजोरी के कारण। पर दोस्तों, यह कमजोरी आपकी खुद की कमजोरी है। यह आपके जीवन में परेशानी की तरह मंडरा रहे हैं और आपको सफल बार बार नहीं होने दे रहे हैं। आपको सफलतापूर्वक अपने जीवन में सफल नहीं बनने दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं सफल बनाकर ही रहूंगा। किस कारण से, किस गलती के कारण से, कौन सा आदत के कारण आप जीवन में सफलता के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों आपके बार बार कार्य बिगड़ते हुए जा रहे हैं, उसकी सारी समस्याओं के कारण बताएंगे। बस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बन रहे वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अगर हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और आपके जीवन को किसी न किसी तरह से सफल बनाना चाहते हैं। मैं आपको अपना परिवार की सदस्य मानकर चलते हैं, तो आप भी मुझे अपना परिवार का सदस्य बना लो, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलता रहे। इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को हमारे मेहनत को देखकर लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में प्रभु श्री राम और हनुमान जी के सच्चे भक्त भोलेनाथ जी की प्यारी भक्ति इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन, हनुमान जी हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। आपके जीवन से एक दो संकट नहीं, प्रत्येक संकट दूर होंगे और हर परेशानी भी दूर होगी। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे आपके जीवन में प्रभु की लीला से हर सुख आपके जीवन में है, हर सुख अभी भी आपको मिल रहा है। प्रभु की कृपा से आप अपने जीवन में जहां तक देखा जाए आप खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे कीमती चीज छुपा हुआ है जो आपके पास अभी भी नहीं है। लेकिन अगर आप यह चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों, जीवन में कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको अपने गलत आदत को दूर करना होगा। दूसरा, अपने हृदय को साफ करना होगा। अपने हृदय में किसी के प्रति पाप नहीं रखना होगा। तीसरा, हर किसी को खुशियां देने की तमन्ना है, आपको अपने मन में रखना। हर किसी को खुशियां देने की आपको सोचना। हमेशा आपको अच्छे कर्म से जुड़ा हुआ रहना। यह सब आदतें इंसानों को बहुत ज्यादा आगे ले जाते हैं। वही गलत आदत इंसानों को बहुत ज्यादा मुसीबत में धकेल देता है। पर अभी तक जी चीजों की ख्वाहिश है, जो कीमती चीज आपको नहीं मिल रहा है।
वह चीज आपको तभी मिलेंगे जब दोस्तों आप अपने हृदय को पवित्र रखेंगे। वैसे तो दोस्तों, आप अभी तक किसी के साथ गलत कार्य नहीं किए हैं, लेकिन बुराइयां तो आपसे कभी ना कभी हो ही जाते हैं। लेकिन यह भी बुराइयां आपको धीरे धीरे दूर करना होगा। देखिए, आपके अंदर सबसे बड़ी आदत खराब यही है कि आप जिसके ऊपर एक बार भरोसा करते हैं तो उनसे आप कभी भरोसा तोड़ नहीं पाती, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, जिसके वजह से आपका नुकसान हो जाता है। आपकी हर कीमती चीज उनके हाथों में चला जाता है। इसलिए अब आपको क्या करना है, चाहे रिश्ता हो या फिर प्रेम संबंध हो, अगर उसको आप कुछ दे रहे हो तो उसके बदले में कुछ चीज आपको जरूर लेना चाहिए। क्योंकि आजकल लोग दोस्तों अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए, चलाने के लिए अपने आवश्यकताओं को पूरे कर नहीं पाते हैं, और लोगों को अगर मदद करते रहेंगे और पलट करो वह हमें कुछ नहीं देगा, तो दोस्तों धीरे धीरे आप कंगाल बन जाओ। पर ऐसा ही आपके साथ हो रहे हैं। भरोसा के चक्कर में आप अपने हर चीजों को एक दूसरे को देकर लुटा दे रहे हैं और वह चीज आपके पास नहीं आ रहे हैं, और धीरे धीरे आप दोस्तों भिखारी बनते जा रहे हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होंगे तो वही रिश्ता दोस्तों आपके साथ छोड़कर चले जाएंगे। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो दोस्तों आपका साथ देने वाला कोई नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कुछ चीज है ऐसी है जो आप गुप्त रखें, कुछ ऐसी कीमती चीज हैं जो आप छुपा कर रखें, जैसे कि रुपया, पैसा, धन दौलत, सोना चांदी, हर चीज आप अपने समझकर दान मत किया करो। या आदत को दूर करना है। और दूसरी आदत, आपके जीवन में जो परेशानी खड़ा कर रहे हैं, यह आदत है कि जब कोई आपके आमने सामने तरक्की करते हैं तो दोस्तों किसी न किसी तरह से उनकी तरक्की को रोकने के लिए आप उनके ऊपर नजर लगा देती। आपका दिल में दर्द उनकी खुशी देखकर होने लगता है। तो ऐसा न्याय किसी से मत करना, क्योंकि ऐसा नया अगर आप कर रहे हो तो भगवान भी आपसे कहीं ना कहीं न्याय करेंगे और आपको भी वैसे ही दर्द भोगना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, हम जो कर रहे हैं वह हमारे पास एक दिन जरूर वापस आते हैं। वापस लौटकर आपके पास भी वैसा ही आएगा जैसा आज आप कर रहे हैं। अगर आप अच्छे कर रहे हैं तो अच्छाई के रूप में आपके पास आएंगे। अगर आप किसी के साथ बुराई कर रहे हैं तो वह दोस्तों आपको बहुत ज्यादा सताने वाला है। हमारे विधि के विधान में लिखा गया है कि जैसे आप कर रहे हो वैसे ही आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। इसलिए यह गलत फहमी में आप जिंदगी अगर जी रहे हो कि हम बुरे कर रहे हैं तो हमारे जीवन हमेशा ऐसा ही चलेगा, तो बिल्कुल भी यह समझा आपका गलत है। आज के बाद दोस्तों केवल आपको सही डिसीजन लेना है, सही कार्य करना है और बुराई को हमेशा के लिए त्याग ना होगा, क्योंकि अब किस्मत बदलने का समय आ चुका है। अब दोस्तों भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर खूब होगी और भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन खुशियों से लाल गुलाब जैसे होने वाले हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, अब आप जीवन में हर खुशियों का आनंद लेने वाले हो। अब आप संसार की हर खुशी को प्राप्त करने वाले हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी खुशी देखकर आपको रोकना चाहेंगे और आपके पीछे हमेशा आखिर किसकी नजर लगती है, उनका पहचान क्या है? तो दोस्तों आज मैं उन काली नजर वालों का सच सामने लाऊंगा। बस आप सभी को अपने कदमों को लुढ़कने नहीं देना है जो रास्ता पर आप चल रहे हैं। हमें लगता है कि बहुत जल्द आपकी किस्मत माला माल होने वाला है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि दोस्तों जो प्रयास हर हमेशा आप कर रहे हो उनका बहुत बढ़िया परिणाम भी निकल कर आ रहा है। इसीलिए मात्र कुछ देर के लिए गरीबों को देख लो, फिर जो बदलाव होगा उनसे आप उम्र भर तक गरीबी का दर्शन नहीं कर पाओगे। सही में इस बातों पर यकीन बहुत इंसान को नहीं हुआ होगा, पर दोस्तों आप भगवान को मानते हो या ना मानते हो, आप उनसे प्यार करते हैं तो बाकी समझने वाले अवश्य ही समझ रहे होंगे। और हम यह भी बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर का कसम से यह एक मौका भोलेनाथ जी के हाथों से आपको मिलेगा, परंतु बड़ी सावधान होकर इनका उपयोग अपने जीवन काल में करना पड़ेगा। तभी आपके बंद भाग्य के दरवाजे भी खुल सकते हैं। और दोस्तों
तुरंत के तुरंत अपने घर के सभी इंपॉर्टेंट काम धंधा को छोड़ दो, परंतु ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता। इसलिए मात्र एक बार बात मानकर अपने घर की कमर को खाली करके शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। हाँ, आपका कीमती वक्त हम लेंगे, पर इनका इनाम ईश्वर आपको देंगे और आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होगी। बस दोस्तों, आप जानते हो मेरा मेहनत आपको ही पसंद आता है और आपसे हम बहुत उम्मीद रखते हैं। इसलिए आज जो भोलेनाथ जी के सबसे बड़े भक्त हैं, तो वह जल्दी से यह वीडियो को एक प्यारा सा लाइक प्रदान करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हो भोले बाबा, जय हो मां पार्वती जी का नारा जितना हो सके उतना बार लगा देना है। रुपए तो आपको मिलेंगे, बस इतना कर देना। और चैनल पर कोई भी इस राशि के जातक नए आए हो तो वेट क्यों करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर एक खास संदेश आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए एक सुंदर ज्ञान से वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी किसी भी मनुष्य को अहंकार और घमंड कभी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि जब पत्थर पानी में गिरता है तो वह अपनी ही वजन से डूब जाता है, और जब इंसान के अंदर घमंड और अहंकार आ जाता है तो इंसान की बर्बादी भी शुरू हो जाती है। इंसान अपने घमंड और अहंकार के कारण जीवन में बर्बाद भी हो जाते हैं। इसलिए कभी भी घमंड और अहंकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत करके आप अपने किस्मत को बदलते हैं, और ऐसे में आपके अंदर घमंड आ जाए तो बर्बाद होने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा दोस्तों। इसलिए घमंड इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा हर एक परिस्थिति में आपको इस तरह रहनी चाहिए जिस तरह आप जीवन में खुश रहेंगे। इसलिए दोस्तों, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कुछ चीज हैं ऐसी है जो आप गुप्त रखें, कुछ ऐसी कीमती चीज हैं जो आप छुपा कर रखें।